प्रत्यक्ष प्रमाण। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है, जबकि प्रायः सभी दार्शनिक प्रत्यक्ष शब्द की व्युत्पत्ति में अक्ष पद का अर्थ इंद्रिय मानकर कर रहे थे। उनमें से किसी दर्शन ने भी अक्ष शब्द का आत्मा अर्थ मानकर व्युत्पत्ति नहीं की। न्याय वैशेषिक, सांख्य, योग, बौद्ध, मीमांसा आदि दर्शनों के अनुसार इंद्रिय और मन से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है। इन दर्शनों में प्रसिद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण जैन आगमिक परंपरा के अनुसार परोक्ष प्रमाण कहलाता है। जैन दार्शनिकों ने इस विरोध को दूर करने के लिए और अन्य दर्शनों के साथ समन्वय करने की दृष्टि से प्रत्यक्ष की परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया और कहा, विशदः प्रत्यक्षम। विशद अर्थात स्पष्ट ज्ञान प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष के उन्होंने दो भेद कर दिए, पारमार्थिक प्रत्यक्ष और सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष। सर्वप्रथम जिन भद्रगणी क्षमाश्रमण और आचार्य अकलंक ने सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष के रूप में इंद्रिय प्रत्यक्ष को प्रतिष्ठापित कर आगमिक और दार्शनिक युग का समन्वय किया। इस प्रकार जैन दृष्टि से सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष अन्य दर्शनों के साथ समन्वय का फलित रूप है। जैन दर्शन में प्रत्यक्ष के दो प्रकार माने गए, पारमार्थिक प्रत्यक्ष और सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष साह्य निरपेक्षम प्रत्यक्षम, जिस ज्ञान में इंद्रिय, मन या किसी अन्य प्रमाणों के सहायता की अपेक्षा नहीं होती तथा जो आत्मा से सीधा होता है, उसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसके तीन प्रकार हैं, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष का पहला भेद है अवधि। इसे परिभाषित करते हुए लिखा, रूपी द्रव्य साक्षात्करणमवधि, अर्थात रूपी द्रव्यों का साक्षात करने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान है। रूपी अर्थात जिसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श होता है, वह रूपी कहलाता है, और जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं होता, वह अरूपी कहलाता है। अवधि ज्ञान का विषय केवल रूपी द्रव्य बनते हैं, अरूपी नहीं। अवधि ज्ञानी इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा से ही सूक्ष्म और स्थूल, आवरणित और अनावरणित, दूरस्थ और निकटस्थ सभी पदार्थों को साक्षात जानने का सामर्थ्य विकसित कर लेता है। अवधि ज्ञान के भेद। अवधि ज्ञान के मुख्य दो भेद बतलाए गए हैं, भव प्रत्ययिक अवधि ज्ञान, गुण प्रत्ययिक अवधि ज्ञान। भव प्रत्ययिक जिस अवधि ज्ञान की प्राप्ति में भव अर्थात जन्म निमित्त बनता है, वह भव प्रत्ययिक अवधि ज्ञान है। जैसे देव और नारद के रूप में जन्म लेने वाले प्राणियों को वहां उस स्थान विशेष में जन्म लेने से अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। गुण प्रत्ययिक अवधि ज्ञान। इस अवधि ज्ञान को प्राप्त करने में अणुव्रत, महाव्रत आदि व्रतों की आराधना करनी पड़ती है, या जिसमें विशेष साधना, प्रयत्न, पुरुषार्थ करना पड़ता है, वह गुण प्रत्ययिक अवधि ज्ञान है। यह मनुष्य और तिर्यंच में होता है। इसे क्षायोपशमिक अवधि ज्ञान भी कहा जाता है। नंदी सूत्र में अवधि ज्ञान के अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाती एवं अप्रतिपाती, ये 6 भेद बतलाए गए हैं। मनः पर्यव ज्ञान। पारमार्थिक प्रत्यक्ष का दूसरा भेद है मनः पर्यव ज्ञान। इसे परिभाषित करते हुए लिखा गया, मनोद्रव्य पर्याय साक्षात्कारी मनः पर्यायः, अर्थात मन की पर्यायों, अवस्थाओं को आत्मा के द्वारा
साक्षात जानने वाला ज्ञान मनः पर्यवज्ञान है। मन के दो प्रकार होते हैं, द्रव्य मन और भाव मन। मनः पर्यवज्ञानी इन दोनों में से द्रव्य मन माने पौद्गलिक मन की पर्यायों का ही साक्षात्कार करता है, भाव मन की पर्यायों का नहीं, क्योंकि भाव मन के पर्याय अमूर्त होते हैं और मनः पर्यवज्ञान का विषय भी अवधि ज्ञान की भांति मूर्त पर्याय ही है। व्यक्ति मन से जब कोई चिंतन करता है, किसी पदार्थ के बारे में सोचता है, तो वह वैसे ही मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है। मनः पर्यवज्ञानी उन ग्रहण किए हुए पुद्गलों के आधार पर यह जान लेता है कि अमुक व्यक्ति अमुक प्रकार के पदार्थ के बारे में चिंतन कर रहा है। यह ज्ञान केवल मनुष्य गति में ही संभव होता है और मनुष्यों में भी संयमी मनुष्य अर्थात साधु के ही होता है। साधु में भी जो अप्रमत्त और रिद्धि को प्राप्त होता है उसे होता है, सब साधुओं को नहीं। मनः पर्यवज्ञान के भेद, इसके मुख्य दो भेद बतलाए गए हैं, ऋजुमति मनः पर्यवज्ञान और विपुलमति मनः पर्यवज्ञान। मन की सामान्य पर्यायों को जानने वाला ज्ञान ऋजुमति कहलाता है तथा मन की विशेष पर्यायों को जानने वाला ज्ञान विपुलमति कहलाता है। केवल ज्ञान, पारमार्थिक प्रत्यक्ष का तीसरा प्रकार है केवल ज्ञान। इसे परिभाषित करते हुए लिखा गया, चेतनस्य निरावरण स्वरूपम केवलम। चेतना अर्थात आत्मा का निरावरण स्वरूप केवल ज्ञान है। केवल ज्ञानी सब द्रव्यों और उनकी सब पर्यायों का साक्षात्कार करने में समर्थ होता है, अतः उसके ज्ञान को पूर्ण प्रत्यक्ष कहा जाता है। केवल ज्ञान आत्मा का मूल स्वभाव है, किंतु ज्ञानावरणीय कर्म के कारण उसका वह मूल स्वभाव आवरणित हो जाता है। जब ज्ञानावरणीय कर्म का पूर्ण क्षय नाश हो जाता है, तब उसका मूल स्वरूप प्रकट हो जाता है और वह सब द्रव्यों और उनकी सब पर्यायों को हस्तामलकवत हाथ में रखे हुए आंवले की तरह साक्षात जानने और देखने लगता है। तीनों कालों और तीनों लोकों में उसके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं रहता, वह सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला हो जाता है।